वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मंथली बजट प्लानर के बारे में कि इसमें आपके पास बजट गोल है, फिर उसके बाद इनकम है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है, मंथली बिल है हमारे पास और रिकैप वगैरह में कुछ कमांड्स हमने यहाँ पे दी हुई है। तो उसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल पे आना है और न्यू पे क्लिक करेंगे एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, फाइल को सेव करना है विद टाइटल। हम ब्राउज पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मंथली बजट, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मंथली बजट प्लानर सितंबर या 2023 हम कर लेते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने लेआउट पे आना है और उसके बाद इसका पेज सेटअप सबसे पहले हम करेंगे, इसकी स्पेसिंग 0 करेंगे, फिर उसके बाद साइज़ आपने यहाँ पे A4 दर्ज करना है, ओरिएंटेशन यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और मार्जिन हमने यहाँ पे नॉर्मल करना है। और फिर उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइटल दर्ज करना है। जैसे टाइटल इसका हम रख रहे हैं यहाँ पे मंथली बजट प्लानर। एंटर प्रेस करते हैं, फिर एक और एंटर प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहले आपने बजट गोल। शिफ्ट कॉलन हम यहाँ पे देंगे और शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे अंडरस्कोर देना है। शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी। टैब का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हम आगे चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने मंथ टाइप कर लेना है। शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अंडरस्कोर देना है शिफ्ट के साथ। अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, लाइन आपकी ऊपर चली जाएगी। फिर इसके बाद इंटर और एक और एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है। टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 7/20 का, यानी 7 कॉलम में चाहिए, यहाँ पे 20 रोज़ में चाहिए। तो इसके लिए इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे, इंसर्ट टेबल पे आपने क्लिक करना है और 7/20 का हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सबसे ऊपर हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे इनकम और इनकम टाइप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डेट और फिर साथ में हम टाइप करेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे अमाउंट। नेक्स्ट सेल को हम खाली छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे, फिर टाइप करेंगे यहाँ पे फिक्स्ड, यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सपेंसेस। इस तरह से आपने पहले इसको राइट कर लेना है, बाद में हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी। फिर उसके बाद आपने यही डाटा जो आपके पास पड़ा हुआ है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और इसे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे इन तीनों सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम होम पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल V भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेट की नीचे वाले सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 8 रोज़ को आप खाली छोड़ दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे टोटल। और उसके फिर हम आगे चले जाएंगे, जहाँ पे डेट इसमें आ रही है वहाँ पर भी हमने यहाँ पे टोटल राइट कर लेना है। फिर इसके बाद टोटल के नीचे हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग हम टाइप करेंगे वो हम अदर एक्सपेंसेस हम यहाँ पे राइट करते हैं। फिर इसके बाद टैब का इस्तेमाल करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे और टोटल के नीचे जो नेक्स्ट हम टाइप करेंगे वो बिल्स हम टाइप करेंगे और उसके बाद फिर आप इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल V कर लें। फिर इसी तरह से आपने इन तीनों सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल V कर लेना है और लास्ट में आकर आपने यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे टोटल। टैब का इस्तेमाल करें और यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल। अब इस टेबल को हम फॉर्मेट करने वाले हैं, इसको सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली 3 जो सेल्स हमारे पास हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। लेआउट पे आपने आना है, मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इन 3 सेल्स को सिलेक्ट करें, लेआउट पे आएंगे और मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे और जो सेंटर वाला आपके पास कॉलम है इसको हम इस तरह से रीसाइज कर लेंगे स्पेस देने के लिए, ताकि दरमियान में गैप आना चाहिए। फिर इस पर इन सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है, फिर आपने इन सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने मर्ज पे क्लिक करना है। इस तरह से आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद हमने टेबल को इस तरह से मुकम्मल टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और लेआउट पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ हम यहाँ पे 0.3 कर लेंगे और यहाँ से हमने इसको सेंटर कर लेना है, ताकि ये डाटा हमारा बिल्कुल सेल के सेंटर में लेफ्ट साइड पे प्रिंट होना चाहिए। इस तरह से आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक और टेबल चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर हमने एक और टेबल इंसर्ट करना है जिसमें 4 कॉलम और 6 रोज़ हम लेंगे यहाँ पे
आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आएंगे, इंसर्ट टेबल पे हम आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 4/6 का हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपके पास इस तरह से टेबल आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है रिकैप। फिर इसके बाद नीचे की हम तरफ आएंगे, एक सेल आप खाली छोड़ के उसमें नीचे हम टाइप करेंगे इसमें अर्नड, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे स्पेंड, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे डेबिट एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्रेडिट। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने हेडिंग टाइप करनी है। इसमें देखिए मैंने गोल लिख लिया, या इसमें हम टाइप कर लेंगे एक्चुअल, या उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे डिफरेंस। इस तरह से डाटा आपने यहाँ पे सारा राइट करना है। अब आपने इसी टेबल को इसी तरह से आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी हाइट 0.3 ही कर देनी है। अब उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो फॉर्मेटिंग हमने कैसे करनी है, सबसे पहले हम हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं और हेडिंग का साइज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं 24। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, मुकम्मल टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से टेबल को कर देना नो बॉर्डर। देखिए जैसे मैंने नो बॉर्डर किया, तमाम सेल्स यहाँ पे आपके हाइड हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसकी ग्रिड लाइन को ऑन कर लेना है। अगर आपके पास ऑफ है तो आप लेआउट पे आएँ, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करें और उसके बाद फिर आपने उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हेडिंग से नीचे, डेट के नीचे वाले तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद बल्कि डेट के साथ ही तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद बल्कि टेबल डिज़ाइन पे आप आएँ और उसके बाद आपने बॉर्डर पे आना है और यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। इस तरह तमाम सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम नीचे की तरफ आएंगे, इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने मुकम्मल टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको भी आपने यहाँ से कर देना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के बाद नीचे वाली तमाम हेडिंग्स को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इसको कर देना है ऑल बॉर्डर्स। अब इस तरह से आपने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। फिर इसके बाद कलर स्कीम इस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने यहाँ से ये देखिए शेड हमारे पास में आ रहा है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी शेड दे सकते हैं। ये जो पैराग्राफ में आपको शेडिंग नज़र आ रही है, यहाँ से फ़र्ज़ कि हमने ये वाला शेड इसमें सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखें इस तरह से। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें भी हम सेम यही कलर इसमें फिल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे क्लिक करें और शेड फिल कर लें। अब इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और कंट्रोल के साथ हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर एक साथ दोनों में कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मुकम्मल तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी दूसरा कलर भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें। इसको भी यहाँ से लेआउट पे क्लिक करके आपने इसको सेंटर कर लेना ताकि डाटा आपका बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ सेंटर में प्रिंट हो। अगर आप सेंटर में ही लेना चाहते हैं सेल के तो यहाँ से भी हम इसको सेंटर कर सकते हैं, ओनली हेडिंग्स को। कंट्रोल पी हम करके देखते हैं, देखिए हमारे पास इस तरह से ये पैटर्न तैयार हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड हम चेंज करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें आएंगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने कलर, पेज कलर पे आना है, फिर फिल इफेक्ट्स पे हम आएंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है टेक्सचर पे। तो ये टेक्सचर हम सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। देखें टेक्सचर आपके पास अप्लाई हो चुका है। अब देखिए लाइंस आपकी वाज़िया नज़र नहीं आ रही। तो लाइन को वाज़िया करने के लिए हमने क्या करना है, मुकम्मल इस तरह से डेट से लेकर यहाँ टोटल तक तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है, उसके बाद शेडिंग पे आएंगे, यहाँ पे वाइट कलर पे हम क्लिक करेंगे। तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद वाइट कलर पे हम क्लिक करेंगे। इसी तरह से इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ आपने मल्टीपल सिलेक्शन कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें दोनों सिलेक्शंस के अंदर आपका कलर फिल हो चुका है। फिर इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वाइट कलर को हम फिल कर लेंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पे बजट और उसके बाद मंथ को आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पर भी आपने वाइट कलर को ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसमें आएंगे वाइट कलर इसमें कर लें या फिर इसमें आप कोई भी दूसरा कलर भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखें कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल पी हम प्रेस करते हैं तो आपके पास देखें मंथली बजट प्लानर शीट इस तरह से जनरेट हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि मंथली बजट प्लानर किस तरह से आपने तैयार करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।